नमस्कार बच्चों, मंजरी इस पाठ्यपुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्यपुस्तक से पाठ नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भविष्य का भय। भविष्य का भय इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। यह पाठ पढ़ने से पहले हम इस पाठ के लेखिका का संक्षिप्त परिचय जान लेंगे। भविष्य का भय इस पाठ के लेखिका है आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी इनको पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित आशापूर्णा देवी का जन्म कोलकाता में 8 जनवरी सन 1909 ईस्वी सन को हुआ था। इन्होंने अपनी कृतियों के द्वारा समाज में जागरण पैदा किया या जागरण निर्मित की। इनकी प्रमुख कृतियाँ अग्नि परीक्षा, प्रथम प्रतिश्रुति, स्वर्णलता, गल्प पंचाशत इत्यादि हैं। इन्हें सन 1976 ईस्वी सन में पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया गया। 13 जुलाई सन 1995 में इनका निधन हो गया। तो बच्चों, यह है लेखिका का संक्षिप्त परिचय। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 14वां, भविष्य का भय। प्रस्तुत कहानी में साधन संपन्न परिवार की एक छोटी लड़की के माध्यम से निर्धन एवं असहाय बच्चों के प्रति संवेदना जागृत करने की चेष्टा की गई है। अब इस पाठ के शुरुआत में ही हमें इस पाठ के माध्यम से लेखिका क्या संदेश देना चाहती है इसका वर्णन किया है कि इस कहानी में एक अमीर घर की परिवार से एक लड़की है, उसके माध्यम से गरीब एवं असहाय बच्चों के प्रति संवेदना जागृत इस पाठ में लेखिका ने की है। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। स्कूल से लौटकर आज तुलतुल ने न तो खाना ही खाया और न पार्क में खेलने गई। मुंह फुलाकर चुपचाप छत की सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास बैठ गई। इस समय यहाँ कोई नहीं आता, इसलिए गुस्से, दुख और अपमान से आहत होकर तुलतुल यही दौड़ी आई। अब देखिए, यहाँ पर तुलतुल नामक एक छोटी सी बालिका है जो स्कूल से आने के बाद, हमेशा हम देखते हैं कि बच्चे जब स्कूल से आते तो उनको बहुत भूख लगी रहती है, तो वो जो यूनिफॉर्म डाला होता है वो चेंज करके फ्रेश होकर कुछ खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाने के बाद वो घूमने के लिए पार्क में खेलने के लिए चले जाते हैं। तो तुलतुल का भी ऐसा ही रोज का रूटीन था, लेकिन आज वह थोड़ा मुंह फुलाकर आई थी, गुस्से में आई थी स्कूल से। तो स्कूल से आने के बाद उसने न ही खाना खाया न ही पार्क में खेलने के लिए गई। मुंह फुलाकर गुस्सा होकर घर के छत की सीढ़ियों से ऊपर चली गई और वहां पर जाकर उसे पता था कि उस समय घर का कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं आता, इसलिए गुस्से से, दुख से और अपमानित से आहत होकर वहां पर अपने घर के छत पर चली गई। किताब का थैला रख ही रही थी कि दादी माँ बोल पड़ी, लो आ गई बहादुर लड़की, और बहादुरी का फल भी देखो। खैर तुम्हारा क्या, भोगना तो हम लोगों को है। अब देखो, बच्चे से कुछ अगर गलती होती है तो सब घर के बड़े बुजुर्ग और घर के जो अन्य लोग होते उस बच्चे को चिढ़ाते हैं या थोड़ा गुस्सा करते हैं। तो यहाँ पर भी तुलतुल के साथ यही हो रहा था। उसके जैसे वो स्कूल से आती है, किताब का थैला, बैग, स्कूल बैग रखती है तो दादी माँ उस पर चिल्ला पड़ती है। तुरंत माँ बोली। अब दादी माँ ने भी तो उसको थोड़ा दिया था, बोला था कि बहादुर लड़की है और बहादुरी लड़की का फल तो उसे नहीं, बाकी लोगों को, घर के अन्य लोगों को भुगतना पड़ता है। और इस बात से और भी माँ ने भी और उसमें बोलते ना व्यंग डाल दिया है। माँ भी तुरंत बोलने लगी उसी को, तुलतुल को, हम क्यों भोगने जाए, जिसकी बहादुरी का फल मिला है वही भोगे। आज से तुलतुल बर्तन धोएगी, झाड़ू पोछा करेगी, मसाला पीसेगी। इसी के कारण तो टोनी की माँ काम छोड़कर भाग गई है। अब देखिए, यहाँ पर इस परिच्छेद से पता चल रहा है कि ये सारे घर के परिवार के लोग तुलतुल पर क्यों गुस्सा थे और वो किस कारण इस प्रकार के
बातें या व्यवहार तुलतुल से कर रहे थे। शायद तुलतुल की कुछ ऐसी हरकत के वजह से उनके घर में जो टुनी की माँ, टुनी और एक बालिका है इस कहानी में जो तुलतुल से उम्र में छोटी है। टुनी की माँ तुलतुल के घर में काम करने के लिए आती है और लेकिन कुछ ऐसा व्यवहार तुलतुल ने टुनी की माँ के साथ किया था कि वो काम छोड़कर भाग गई और इसीलिए अब उसके जो काम वाली औरत थी, अर्थात कौन, टुनी की माँ, वो जो काम करती थी उसका सारा काम अब किसे करने के लिए यहाँ पर ताने दिए जा रहे कि तुलतुल घर का अब क्या कार्य करेगी, बर्तन धोएगी, झाड़ू पोछा करेगी, मसाला पीसेगी, ये सारे काम अब कौन करेंगे, तुलतुल करेगी। भैया ने भी साथ नहीं दिया बल्कि माँ की हाँ में हाँ मिलाकर बोला। अब देखिए तुलतुल का जो बड़ा भैया है उसने भी उस समय तुलतुल के साथ नहीं दिया बल्कि उसकी माँ की साइड ली और बोलता है माँ ठीक कर रही है, इसके लिए यही उचित है। हाँ, सभी तुलतुल को ही दोष दे रहे। उसी से तंग आकर टुनी की माँ नौकर छोड़कर चली गई। माँ मेज पर खाना लगा रही थी और बोलती भी जा रही थी, खाना खाकर बदन में ताकत लाओ, फिर काम में जुट जाओ। तुलतुल, जब किसी का कहा कुछ सुनोगी नहीं तो और क्या होगा। अब आप लोगों को पता होता है कि जो छोटे बच्चियां होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, एक बार अगर कोई जिद ठान लेते तो वह पूरा करते। तो तुलतुल ने भी शायद कुछ ऐसा व्यवहार किया था। अब उसने कौन सा व्यवहार किया था जिससे कि उसकी घर की नौकरानी जो काम करने के लिए आती थी वह उसका काम सब छोड़कर चली गई है। अब वो व्यवहार उसका उचित था या अनुचित था, या हम पाठ के खत्म होने तक समझ जाएंगे। अब सब घर वाले उसको ताना दे रहे, थोड़ा व्यंग कर रहे हैं और तुलतुल थोड़ा गुस्से में है। तो उसकी माँ, वो खाना नहीं खा रहे तो माँ उसको बोल रही है कि अब खाना खा ले, ताकत आनी चाहिए, क्योंकि ये सारा जो काम है वो तुम्ही को करना है और काम इतना सारा ढेर सारा काम है तो उसके लिए ताकत चाहिए, काम जुटाना है ना। तुलतुल जब किसी का कहा सुनोगी नहीं तो और क्या होगा। अब बच्चे होते कि थोड़ा बड़े लोगों की बात नहीं सुनते कभी कभी, तो उसकी माँ उसको वही समझा रही है। लेकिन क्या तुलतुल ऐसा खाना खाएगी। तुलतुल ने स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी। अब देखिए वो रोज तुलतुल को माँ बता रही है अभी खाना खा लो, लेकिन उसने किसी पर आई है स्कूल से और डायरेक्टली गुस्सा होकर छत पर चली गई थी। तो वो विचार करती कि तुलतुल ऐसे जाकर खाना खाएगी, बिल्कुल भी नहीं। तुलतुल ने स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी, बस तीर की भांति छत की सीढ़ी पर जाकर बैठ गई। पहले तो उसे थोड़ा रोना आया, स्कूल से लौटते ही इतनी भूख लगती है, पर तुलतुल रोई नहीं, बल्कि यही सोच रही थी कि महरी को उसने किस तरह से तंग किया था। अब महरी किसे कहा जाता है कि घर में काम करने के लिए जो सेवक, नौकरानी या नौकर आते हैं उसको महरी कहते हैं। अधिकतर स्त्रियों को महरी कहा जाता है। तो अब वह यूनिफॉर्म, रोज तो वो यूनिफॉर्म निकाल कर फ्रेश होकर खाना खाने बैठ जाती थी, लेकिन आज उसको रोना भी आ रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो रोई नहीं, बल्कि वो सोच रही थी कि उसने ऐसा क्या व्यवहार किया था महरी के साथ, उसने क्या उसको ऐसी परेशानी की थी कि आज उसको ये सारी चीज़ें उसके मन के मुताबिक नहीं हुए। कल स्कूल से लौटते ही महरी को उसने सिर्फ इतना ही तो कहा था। अब देखिए क्या प्रसंग हुआ था, इसका वर्णन आगे लेखिका ने परिच्छेद में किया है कि कल की बात है। कल स्कूल से जब तुलतुल घर पर आई थी तो उसने सिर्फ टुनी की माँ को, अर्थात महरी को इतना ही कहा था कि ओ टुनी की माँ, इतनी ठंड में टुनी को सिर्फ फ्रॉक पहनाई है और उस पर उससे चाय के बर्तन धुलवा रही है। टुनी की माँ बोली थी, हर रोज थोड़ी ही धोती है, जल्दी के समय बस थोड़ा हाथ भर बटा देती है। अब देखिए उसने क्या देखा था कि उसके उम्र से छोटी होने के बावजूद भी टुनी की माँ अपनी बेटी टुनी को काम करवा रही है। और ठंडे का मौसम था, उसने सिर्फ फ्रॉक पहनी थी और ठंडे के मौसम में फ्रॉक भी पहनाई है और उसे ठंडे पानी में चाय के बर्तन भी धुलवा रही है। तो टुनी की माँ कहती है कि मैं थोड़ी ना उसे रोज रोज काम करवाती हूँ, जब कभी जल्दबाजी होती है तो उसको मैं हाथ बटाने के लिए, अर्थात मुझे सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए कहती हूँ। तुलतुल कहने लगी, वाह क्या खूब कही तुमने, तुम कैसी माँ हो, यह भी नहीं जानती कि अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष है। अब देखिए आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे जगह पर बच्चों को
काम करवाने के लिए, ज़बरदस्ती से काम करवाने के लिए कहा जाता है, जबकि बच्चों की उम्र खेल कूद की पढ़ाई की होती है। तो इसलिए इस प्रकार से घर के लोग या कोई भी लोग बच्चों से काम न करवाए ज़बरदस्ती। उनके पढ़ने के दिन होते, उनकी उम्र होती है, तो बच्चों से इस प्रकार से कार्य न करवाए, इसके लिए हमारे देश में कानून भी बनाया गया है। और इसी कारण बच्चों को सारी चीज़ें, सुख सुविधाएं मिले, उनका वह अधिकार है, उनका वह हक है, यह सारे लोगों को, समाज को, देश को पता चले, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष मनाया जाता है। और फिर टूनी की माँ की आश्चर्य से भरी आंखों को देखकर तुलतुल बोली, उफ, तुम तो इस बात के माने ही नहीं समझोगी। सुनो, हमारी मिस ने कहा है। अब देखिए तुलतुल इस प्रकार का व्यवहार टूनी के माँ के साथ क्यों कर रही थी, या टूनी के प्रति उसे क्यों संवेदना व्यक्त हुई थी उसके मन में, इसका कारण अब टूनी बता रही थी कि वह आश्चर्य भरी आंखों से तुलतुल को बोलते हुए देखती है, तो वह समझाती है कि तुलतुल ऐसा क्यों करे। उप, तुम तो इस बात को मानेंगे ही नहीं। सुनो, हमारी मिस ने क्या कहा। टूनी के माँ हाथ का काम छोड़कर बोली, किसने कहा? अरे बाबा, हमारे स्कूल की मास्टर दीदी। समझी कुछ? उन्होंने कहा है, यह जो नया साल चल रहा है, यह साल छोटे छोटे लड़के लड़कियों का है। इस साल छोटे छोटे लड़के लड़कियों की ज़्यादा देखभाल करनी होगी और उन्हें प्यार करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा खाना देना होगा, अच्छे अच्छे कपड़े और जूते पहनने के लिए देने होंगे, उन्हें पढ़ना लिखना होगा, बच्चे बीमार न पड़े उसका भी ख्याल रखना होगा, बच्चों से कोई काम नहीं करवाया जाएगा। बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पर बालिका अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह या बालिका वर्ष क्यों मनाया जा रहा है, इसका कारण तुलतुल को उसके स्कूल के टीचर ने बताया था। और यह सारी उसमें क्या करना चाहिए, ये सारी बातें विस्तार से इस परिच्छेद में मिस के द्वारा बताई गई है, मास्टर दीदी के द्वारा। अब इस परिच्छेद से हमें पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका वर्ष के लिए, बाल वर्ष के लिए क्या क्या चीज़ों का ख्याल हमें रखना चाहिए, कि छोटे छोटे जो लड़के लड़के होते हैं उनके लिए यह नया साल चल रहा है, इसमें क्या करना है, छोटे लड़के लड़कियों की देखभाल करनी, अच्छे तरह से उनके साथ प्यार से स्नेह से व्यवहार करना है, उनको अच्छा खाना देना है जिससे उनका हेल्थ अच्छा रहे, उनको स्वच्छ अच्छे कपड़े पहनने के लिए देने हैं, उनको जूते पहनने के लिए देने हैं, और उसके साथ साथ उनके अच्छा पढ़ाई लिखाई अर्थात उनके शिक्षा पर भी ध्यान देना है, और इसके साथ साथ उनका स्वास्थ्य अच्छे से रहे, इसलिए वो बीमार ना पड़े, इसके लिए सारे बड़े लोगों को इसका ख्याल रखना है। और बच्चों को किसी भी प्रकार से काम बच्चों के द्वारा नहीं करवाएंगे, तो इसलिए यह वर्ष मनाया जाता है। इस प्रकार का ये सारी चीज़ें तुलतुल ने स्कूल में अपने टीचर के द्वारा सुनी थी, और उसका प्रभाव उसके बालक मन पर बहुत अधिक हुआ था। टूनी की माँ थोड़ा हंसकर बोली, आई समझ में, और फिर अपने लड़की से कहा, मुंह फाड़े बात निगलने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी हाथ चला। अब देखिए, उसने तो कहा कि मुझे समझ में आ गया, लेकिन उसका व्यवहार में कुछ परिवर्तन नहीं आया। उसने अपने बेटे को बातें सुनने पर डांट पड़ाई और काम करने के लिए कहा। तुलतुल ने गुस्से के मारे कहा, खाक समझी है, खबरदार टूनी, जो तुमने फिर पानी छुआ, इतनी ठंड है और उससे भी अधिक ठंडे पानी में हाथ डुबोकर चाय के बर्तन धो रही है, कह रही हूँ छोड़ दे। अब देखिए यहाँ पर तुलतुल ने टूनी से काम करवाने के लिए मना कर दिया। तुलतुल की मिस ने कहा, अब देखिए तुलतुल के मिस ने क्या कहा है और उस पर किस प्रकार से उसके टीचर का या मिस के द्वारा कहने का प्रभाव हुआ है, इसका वर्णन इन परिच्छेदों में दिया है। आपको प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो आप इस परिच्छेद से उत्तर लिख सकते हैं। हमारे घरों में जो काम करने आते हैं, यानी जो बर्तन मांजते हैं, कपड़े धोते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, उनके बच्चों को ही यदि हम सिर्फ थोड़े से प्यार के आंखों से देखें, अगर कोशिश करें कि वे भी थोड़ा अच्छा खा ले, सर्दी के दिनों में पूरा बदन ढकने का कपड़ा मिल जाए, पढ़ने लिखने की सुविधाएं दी जाए, बीमारी में दवा मिल जाए, तो लगेगा दुनिया में हमने कुछ अच्छा काम किया।
अब देखिए यहाँ पर जो टीचर्स होते हैं आपके भी आपको अच्छी चीज़ें बताते हैं कि आपका व्यवहार किस प्रकार से होने चाहिए, आप दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें तुलतुल की टीचर ने उनको स्कूल में समझाया था कि हमारे घर में जो काम करने के लिए लोग आते हैं, उनके जो बेटे या बेटियां होती है, तो उन बच्चों के साथ हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है, उनके साथ हमें जोर जबरदस्ती से या कठोरता से पेश नहीं आना है, बल्कि उनके साथ हमें थोड़ा सा प्यार से स्नेह से व्यवहार करना चाहिए। हमें जिस प्रकार से अच्छा खाना मिलता है, उन बच्चों को भी इस प्रकार का अच्छा खाना मिलना चाहिए। सर्दी में, ठंड के दिनों में पूरे बदन ढकने योग्य कपड़े मिल जाने चाहिए उनके लिए। पढ़ने लिखने की अर्थात शिक्षा की सुविधा करवानी चाहिए, बीमारी में उनको दवा मिल जाए। यह सब हमें कार्य में हमें सहायता करनी है। तो इससे हमारा भी कर्तव्य होता है कि हमने कुछ अच्छा कार्य किया है। हालांकि अब आगे टीचर बताती कि तुम लोग सभी अभी बच्चे ही हो, फिर भी अभी इससे सोचना सीखो कैसे दुनिया में किसी के काम आओगे। अब देखिए आप भी इस उम्र में कि आपको भी आगे आपके अच्छे नागरिक, आपके कर्तव्य क्या है, इसकी समझ आपको अभी से आनी चाहिए और इसके लिए आपको अभी से कुछ व्यवहार करने चाहिए। सोचना अभी से सीखना चाहिए कैसे दुनिया में हम इतर लोगों के काम आ सकते हैं। इस बात ध्यान में एक बात ध्यान में रखना, दुनिया में सभी आदमी बराबर है। सभी छोटे बच्चों को प्यार पाने और देखभाल किए जाने का अधिकार है। तो अब देखिए यहाँ पर टीचर ने समानता की बात बच्चों को समझाई थी और उसका बहुत अधिक प्रभाव तुलतुल के दिमाग पर और मन पर हुआ था। टीचर ने बताया था कि दुनिया में सब लोग बराबर है। अगर निर्धन घर के गरीब घर के बच्चे को में अगर हम भेदभाव करते हैं तो ये दुर्व्यवहार है हमारा। यहाँ पर कोई भी अमीर बच्चे तो बच्चे होते हैं, ना वो गरीब होते हैं ना वो अमीर होते हैं। सभी छोटे बच्चों को समान प्यार मिलना चाहिए और सभी बच्चों का देखभाल का समान अधिकार होना चाहिए। तो बच्चों अब तक हमने देखा कि तुलतुल की स्कूल में उसके टीचर ने जो बात उससे कही थी उसका प्रभाव वह उसके दिमाग पर, उसके मस्तिष्क पर हुआ था, उसके मन पर हुआ था और वही व्यवहार उसने अपने घर के नौकरानी के बेटी के साथ करना चाहा। अब इसके आगे क्या होता है यह कहानी में पढ़ना बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।